everyone. Today we are going to discuss electoral politics chapter. Second lecture. The topic is what makes an election democratic. What makes an election democratic? Here students, election being held democratic and non-democratic both countries. But there is different. In non-democratic countries, in few systems, elections held. In few elections, यानी बहुत low level पे elections held होते हैं. But all over country did not held the elections. But democratic countries held every few years elections. यानी हर कुछ साल बाद डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस हेल्ड होते हैं. बट डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स लाइक अ चाइना, आई टोल्ड इट इन प्रीवियस चैप्टर. इन चाइना इज ओनली सिंगल पार्टी सिस्टम. इन चाइना सिंगल पार्टी सिस्टम. अब चाइना में केवल सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो वहां पर बोलने के ऐसे नहीं होता है. नॉन डेमोक्रेटिक है, वो है डेमोक्रेटिक, लेकिन वहां पर जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्रीली हेल्ड नहीं होते. तो दैट इज द नॉन चाइना कम टू द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल एंड मैनी मोर कंट्रीज इन द maximum countries are democratic countries in the world. Few countries are non-democratic countries in the world. So some conditions of democratic countries, democratic elections, and some conditions. Yes, and some conditions. If the country is democratic, here is some one. Everyone should have one person, one vote, and equal value. Okay? Every person have one person, one vote, one value. यानी हर एक व्यक्ति है one person, यानी one vote and one value and equal value. यानी all of have equal value. यानी सभी क्या है? equal value. यानी all person have right to vote. यानी all person have 2000 above the 18 years old. 2000 above the 18 years old get to right to vote. Yes, student. In Saudi Arabia, women's have not vote rights. यानी वहां पर राइट्स का कोई अधिकार नहीं थे. वहां वोट्स के यानी राइट टू वोट्स जो थे वो वहां पर नहीं थे. तो क्या था, वहां पर वुमेन्स को वोट डालने का अधिकार नहीं था. तो वो क्या वन पर्सन वन वोट के अंतर्गत आता है? डेमोक्रेटिक कंट्री के अंतर्गत आता है? नहीं आता है. वो केवल इसके अंतर्गत आता है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंतर्गत. और वहां पर इक्वल वैल्यू मतलब वन पर्सन वन वोट. एंड तो ये वहां पर ओनली और ओनली राइट टू वोट फॉर वुमेन. But now in present time, Saudi Arabia provide the vote, any right to vote for the women. Second, candidates should be free to contest elections and choice of voters. Any candidates should be free to contest election. Any no pressure on the candidates. Any candidate पे कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए. Any get free contest election. उसे बिल्कुल फ्री, यानी किसी का प्रेशर नहीं होता, किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी अदर लीडर्स का उस पर प्रेशर नहीं होना चाहिए. बट चॉइस ऑफ वोटर्स, अब आई एम टेलिंग स्टूडेंट्स हियर, चॉइस ऑफ वोटर्स. यानी इन इंडिया मेनी पार्टीज कॉन्टेस्टिंग इन इलेक्शन, सो वोटर्स हैव चॉइस. बट इन चाइना ओनली सिंगल पार्टी सिस्टम. चाइना में एक ही पार्टी सिस्टम है. तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी तो वही इलेक्शन में फाइट करती है. तो वहां तो पीपल्स के पास जो वोटर्स हैं उनके पास चॉइस ही नहीं है. तो उन्हें तो वोट किसको देना है? उसी पार्टी को वोट वहां करना है. लेकिन आप इंडिया में आइए तो इंडिया हैव अ मेनी पार्टी एंड वोटर्स हैव मेनी चॉइसेस. यानी जिसको भी वोट करना चाहें वो तो उनके पास क्या है, बहुत सारी चॉइसेस हैं. थर्ड, इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स. यानी इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी इलेक्शंस जैसे लोकसभा एंड विधानसभा, जैसे लोकसभा में पूरी जैसे इंडिया है, यानी इंडिया में पूरी कंट्री में एक ही साथ इलेक्शन होते हैं. बट कुछ स्टेट में होते हैं, यानी वो 1 मंथ और 1.5 मंथ में
यानी वो इलेक्शन ओवरऑल हो जाते हैं पूरी कंट्री में। इंडिया में वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे 7 स्टेप में, 3 स्टेप में, या 4 स्टेप में, 5 स्टेप में, इस टाइप में जैसे इलेक्शन कमीशन अपने मतलब उसको उपयोगी लग रहा है, जैसे वो चाहे वो उस तरह से इलेक्शन कंट्री में फाइट कर सकता है। तो रेगुलर इलेक्शन जो होते हैं वही डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है, और जहाँ रेगुलर इलेक्शन नहीं हो पाते होते भी हैं तो वो नॉन डेमोक्रेटिक में आ जाती है। नेक्स्ट, द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, यानी जो कैंडिडेट होता है, जो पर्सन्स होते हैं वो भी चाहते हैं कैंडिडेट होता है वो इलेक्ट हो भी जाता है, तो वो भी प्रीफर्ड टू पीपल, यानी पीपल के प्रति उत्तरदायी होता है, आंसरेबल होता है। पीपल क्या होता है, जो कैंडिडेट होता है वो पीपल के प्रति क्या होता है, आंसरेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, यानी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसके प्रति उसके लोग होते हैं उनको उसको वो प्रीफर्ड होता है उसी के प्रति, यानी जो इलेक्टेड होता है। इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर, यानी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर, बिकॉज अब शुड बी फ्री एंड फेयर हियर आर सम कंडीशन, जैसे मसल्स पावर, आई टोल्ड मसल्स पावर एंड मनी पावर, यानी लोगों के पास बहुत से मसल्स पावर होती है, जैसे मैन पावर होती है, बहुत सारे जैसे कहते हैं दबंग लोग जो होते हैं और बहुत सारे पैसे होते हैं तो वोट से वो परचेज कर लेते हैं, यानी वोटों को खरीद लेते हैं। तो इट इज नॉट फ्री एंड फेयर, यानी फ्री बिल्कुल इंडिपेंडेंस, यानी नो उन पर कोई प्रेशर ना हो, वोट डालने का अधिकार किसी का ना, मतलब प्रेशर ना हो, वो अपनी मर्जी से वोट डाल लेते हैं। एंड फेयर, अच्छे से इलेक्शन होना चाहिए, कहीं से भी कोई धांधलेबाजी या गुटबाजी या जो भी होती है वो नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड टॉपिक स्टूडेंट, सेकंड टॉपिक, इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, इट इज गुड। Second topic is it is good to have political competition in a democratic country, यानी political competition should be have political competition, यानी क्या ये अच्छा है यानी right है और wrong है, it is good, यानी elections are all about political competitions, this competition take various forms, the most obvious form of competition among political parties at the constituency level, यानी constituency level at several candidates, if there is no competition election will become pointless, यानी अगर जहाँ पर जो कैंडिडेट हैं अगर वहाँ पर बहुत सारे अगर कैंडिडेट्स नहीं हैं, एक से अधिक कैंडिडेट्स नहीं है तो वो इलेक्शन कैसा हो जाता है, पॉइंटलेस हो जाता है। तो यानी कैंडिडेट्स भी वहाँ बहुत सारे होने चाहिए। तो यार स्टूडेंट्स, सम कंडीशंस यानी सम इलेक्टोरल कंपटीशन हैव मेनी डीमेरिट्स। डीमेरिट स्टूडेंट्स दोष, यानी दोष क्या है, इसमें बहुत सारे दोष भी हैं। फर्स्ट क्या है कि इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म एवरी लोकलिटी, यानी डिसयूनिटी, यानी उनमें डिसयूनिटी नहीं होती है। तो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म एवरी लोकलिटी, यानी सेंस ऑफ डिसयूनिटी, यानी डिसयूनिटी मींस गुट, यानी यहाँ पर क्या होता है, लोगों में यूनिटी नहीं होती। अब फैक्शनलिज्म यानी गुटबाजी, बहुत से लोगों में गुटबाजी हो जाती है, यानी लोग अपने अपने गुट में बढ़ जाते हैं। एवरी लोकलिटी मींस एवरी विलेज, एवरी सिटी, एवरी स्टेट, यानी हर प्लेस पे लोकल में क्या होता है, लोगों में गुट में कोई कैसे कहते हैं, कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है, आपस की पार्टी में ही आपस के ग्रुप में ही गुटबाजी हो जाती है। ग्रुप अपने अपने ग्रुप में, यानी एक ही पार्टी के लोग अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं कि वो उस फेवर का है, वो उस फेवर का है, तो ये क्या होती है, ये गुटबाजी हो जाती है। तो ये क्या है, ये सब यानी डीमेरिट्स है। सेकंड, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस, यानी पार्टीज एंड इलेक्शंस यूज डर्टी ट्रिक्स, यानी अलग अलग गंदी जो ट्रिक्स होती है वो अपनाते हैं, यानी पैसे से वोट खरीदते हैं, लोगों को डरा धमका के वोट लेते हैं, यानी कैसे करके जो पार्टी होती है उन्हें इलेक्शन जीतना चाहिए, चाहे वो ट्रिक कैसी भी हो। नेक्स्ट, द प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट does not allow sensible long term policies to be formulated, यानी प्रेशर, यानी उन लोगों पे क्या होता है, प्रेशर होता है जीतने, इलेक्शन जीतने का, अगर वो फाइट जो इलेक्शन फाइट होती है प्रेशर होता है, बट यानी अगर इफ द कैंडिडेट हैवंट फाइट, यानी अगर वहां पर फाइट नहीं होगी तो देन द यानी अलाउ सेंसिबल, यानी जो लॉन्ग टर्म की जो उनकी शेड्यूल होता है बना हुआ, जो उनके
मैनिफेस्टो में जो उनकी स्कीम्स होती है कि हम ये वर्क करेंगे, तो वो क्या हो जाता है कि लॉन्ग टर्म की फॉर्मुलेट जो पॉलिसी होती है, जो पॉलिसी लेके आते हैं, वो पॉलिसी उनकी फॉर्मुलेटेड हो जाती है, यानी बेकार चली जाती है अगर वो फाइट में नहीं आते, यानी इलेक्शन मेजोरिटी में नहीं आते। समटाइम्स इलेक्टोरल कंपटीशन लीड्स टू कम्युनल रिवॉर्ड्स। कम्युनल मींस होता है संप्रदाय, यानी संप्रदाय का मतलब यहाँ पर होता है कि आपस में दंगे करा देना। हिंद जैसे कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम हो गए, आपस में दंगे करा दिए, सांप्रदायिकता यानी लड़ाई दंगे करा देना। एंड रियो इट मींस जो रियोज होता है, इसका मतलब होता है कहते हैं स्टूडेंट्स दंगे करा देना, यानी उपद्रव, यानी कम्युनल यानी जो संप्रदाय होते हैं, सामुदायिक होते हैं लोग, वो दंगे, रियोज मींस क्या होता है दंगे करा देना, यानी उपद्रव करा देना। लोग दंगे करा देते हैं, आपस में लड़ाई करा देते हैं। आप लोग देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम करा दी, आपसी ग्रुप में लड़ा दिया, यानी अलग अलग जो कम्युनल ग्रुप होते हैं उनमें लड़ाई करा देती है। तो ये क्या है, ये भी इलेक्टोरल प्रोसेस के डिमेरिट्स है। Many times political parties announce non-viable scheme to lure to voters, यानी कभी कभी क्या होता है, बहुत बार जो पॉलिटिकल पार्टी होती है अनाउंस करती है, नॉन विएबल का मतलब होता है अलाभकारी, यानी जो अलाभकारी होती है, जैसे कहते हैं ना प्रलोभन, लाभकारी होती है, जैसे प्रलोभन देना और उन्हें लुभाना। जैसे पार्टी होती है कि हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम लोगों का लोन माफ करेंगे, हम आपको एक एंड्रॉइड फोन देंगे, लैपटॉप देंगे, यानी इस टाइप की जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो क्या करती हैं, डिफरेंट टाइप की जो है स्कीम है वो देती हैं। ओके।